मेरे भाई बहन, श्री ठाकुर जी अपने भक्त को लाड करते समय उसकी सुकुमारता की इतनी चिंता करते हैं, तो हम लोगों को तो ठाकुर जी के सुकुमारता की और ज्यादा चिंता करनी चाहिए। इस प्रकार सुंदरता से ठाकुर जी लाड करते, प्रहलाद जी का हृदय भर आता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। है ही ऐसी अनूठी कृपा भाई। क्या उनकी कमाई श्री प्रहलाद जी की, जिनको श्री ठाकुर जी की जिह्वा का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। कृपानाथ, जिह्वा का स्पर्श श्री ठाकुर जी का दो ही हरिभक्तों को प्राप्त हुआ है। एक तो श्री प्रहलाद जी महाराज को प्राप्त हुआ है और दूसरा श्री गिरिराज जी को प्राप्त हुआ है। हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी को ठाकुर जी की जिह्वा का स्पर्श। आप कहेंगे ठाकुर जी, अरे भाई छोटे बच्चे चूना पत्थर तो खाते हैं, मिट्टी तो खाते हैं, लेकिन गिरिराज जी की शिलाओं को ठाकुर जी की जिह्वा का स्पर्श कैसे प्राप्त हुआ? अजी, जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों का हरण किया तो साल भर के लिए ठाकुर जी ही बछड़े बन गए थे, और साल भर ठाकुर जी बछड़े बनकर गिरिराज जी पर घूमते थे। और बछड़ों की जीभ को जब खुजली आती थी तो वो बछड़े जो है गिरिराज जी की शिलाओं को चाट चाट करके अपनी जीभ की खुजली दूर करते थे। तो वो गिरिराज जी की शिलाओं को बछड़े के रूप में चाटने वाले कोई और नहीं थे, हमारे श्री गोवर्धन नाथ थे, हमारे ठाकुर जी थे, नंद नंदन। कृपानाथ प्रहलाद जी पर ऐसी अनुपम कृपा हुई है। प्रहलाद जी पर भगवान प्रहलाद जी को कहते हैं, बेटा प्रहलाद, बेटा मेरे को माफ कर दे, मैं बहुत आलसी हूं, सोता रहता हूं, मुझे आने में देरी हो गई। श्री प्रहलाद जी ने कहा, भगवान माफ तो आप मुझे करिए कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर को बचाने के लिए आपको इतना कठोर रूप लेकर इतना कष्ट उठाना पड़ा। मेरे शरीर को बचाने के लिए आप खंबे में विराजे, कितना कष्ट आपने उठाया। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे प्यारे प्रहलाद, मैं तेरे शरीर को बचाने नहीं आया, मैं तो अपना घर बचाने को आया। प्रहलाद जी ने कहा, आपका घर यहां कहां है? तब श्री ठाकुर जी कहते हैं, प्यारे प्रहलाद, तेरे जैसे निष्काम पवित्र जो भक्त होते हैं उनका शरीर नहीं होता है, उनका शरीर मेरे रहने का स्थान होता है। इसलिए मैं तुझे नहीं बचाने आया, तेरी देह में मेरा घर है, उसको बचाने को आया। आहा। इसके बाद भगवान नृसिंह कहते, बेटा कुछ तो मांग, कुछ तो मांग। भगवान कहते नहीं, प्रहलाद जी कहते नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा कुछ तो मांग, मेरा मन नहीं मानता तुझे कुछ दिए बगैर। प्रहलाद जी बहुत देर तक मना करते रहे, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान नरसिंह बार बार कहे, नहीं कुछ मांग, नहीं कुछ मांग, नहीं कुछ। तो करुणा निधान उनके मन में आई बात प्रहलाद जी के कि मैं बार बार मना कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ठाकुर जी बार बार कह रहे नहीं कुछ मांग, नहीं कुछ मांग। इसका मतलब जरूर मेरे भीतर कोई कामना की ग्रंथि है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है पर भगवान को समझ में आ रही है, तभी वो बार बार कह रहे कि कोई डॉक्टर मरीज से पूछता है भाई और क्या तकलीफ है, मरीज कहता बस और कुछ नहीं है, तो डॉक्टर कहता नहीं नहीं और कुछ हो तो बताओ। तो मरीज सोच में पड़ जाता कि जरूर शायद कुछ और भी तकलीफ है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है, डॉक्टर साहब को लग रहा है। तो फिर प्रहलाद जी को लगा फिर मुझे इसका पक्का उपचार करना पड़ेगा, और श्री प्रहलाद जी ने कहा, हे भगवान अगर आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करिए कि आपके अलावा मेरी और कोई दूसरी कामना रहे ही नहीं, बस आप ही मेरी चाह बन जाइए। बस चाहूं तो सिर्फ आपको, मेरे मन में कभी कामना पैदा हो तो बस आपकी पैदा और कुछ नहीं। आहा। भगवान नृसिंह ने फिर एक बार प्रहलाद को गले से लगा लिया। भाई भगवान ने कहा और कुछ बोले? हाँ प्रभु, मेरे पिताजी ने आपको गालियां बहुत बोली, आप उनको माफ कर देना। आपको बहुत अपशब्द उन्होंने कहे। ठाकुर जी ने कहा मैंने तेरे पिता की गालियों को गालियों में गिना ही नहीं, कीर्तन में ही गिना। कई बार टेप रिकॉर्डर में अच्छी आवाज आ रही होती है, थोड़ा बहुत कोई स्टेशन ऊपर नीचे हो जाता तो ऐसे आवाज आने लगती है। तो भगवान ने कहा कि मैंने तेरे पिता की कठोर गालियों को भी ऐसे ही कीर्तन के रूप में गिन लिया, इसलिए वो भी तेरे कोई पिताजी के लिए बंधन नहीं है।
और महाराज दूसरा, मेरे पिता की सदगति हो जाए। अरे प्रहलाद तू कैसी बातें करता है, अरे प्रहलाद तू कैसी बातें करता है। तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल की 21 पीढ़ियों का कल्याण हो गया। तेरे से पहले की 10 पीढ़ियां भी तर गई, एक तेरी पीढ़ी भी तर जाएगी और तेरे बाद आने वाली 10 पीढ़ियां भी तरने वाली है। तू चिंता ही मत कर, तू तो आनंद से रह। और कुछ चाहिए तो मांग। बोले बस और कुछ नहीं चाहिए भगवान, यही चाहिए। हे जी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म, हो मेरे सिर पे रख देखा,
प्रहलाद जी महाराज को राज सिंहासन पर बिठाकर भगवान सिंह अंतर ध्यान हो गए। प्रभु इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज ने सनातन धर्म के स्वरूप का निरूपण किया, समस्त आश्रमों का निरूपण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज एक कथा सुनने की मेरे मन में आ रही है, कौन सी कथा सुनने की आ रही है? महाराज, भगवान ने हरि अवतार लेकर ग्राह के फंद से गजेंद्र को मुक्त कराया, वह कथा मुझे सुननी है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये तो कथा तुमको मालूम है, यही कथा है। गजेंद्र फंस गया था ग्राह के फंद में और भगवान ने उसको मुक्त किया, उसने भगवान को पुकारा। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान ये तो मुझे पता है, लेकिन इस कथा में मेरे लिए क्या है वो मुझे नहीं पता है। दवाई वाले की दुकान पर तो बहुत तेरी दवाइयां होती हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सी दवा है ये हमको नहीं पता होता है। उसका संकेत डॉक्टर लिखकर करता है, तब हमारा उपचार होता है। ऐसे ही सुना हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे कल्याण का क्या है यह तो आप ही संकेत करेंगे, तब समझेगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूटैर्विश्रुतः चिरोदेना तत्श्रीमान् योजनायुतमुच्चितः। गजेंद्र नाम का एक हाथी त्रिकूट पर्वत की तलहटी में रहने वाला,
आहा, त्रिकूट पर्वत की तलैटी जो हर प्रकार से सुख सुविधाओं से, धन धान्य से, फल फूलों से परिपूर्ण। एक बार उसके मन में इच्छा हुई कि मैं जाऊं और जाकर के मेरे परिवार वालों को थोड़ा घुमा के लाऊं। अपने भी आती ना, बोला मैं सबको थोड़ा घुमा के लाता हूं, और अपने पूरे परिवार को लेकर के वो भ्रमण करने के लिए गया। अब वहां भ्रमण करने के लिए गया तो भाई एक बड़ा सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में वहां उतर गया पानी में गजेंद्र। अब उसने पानी में उतर करके सूंड में पानी भरा, और सूंड में पानी भर के सबसे पहले अपनी पत्नी के ऊपर फुवारा छोड़ा। हाथी को कला तो आती है ऐसे पानी छोड़ने की, फुर्र करते हुए फवारा छोड़ा। पत्नी ऐसी राजी हुई, पूछो मत। गजेंद्र बहुत खुश हुआ कि वाह मेरी पत्नी इतनी खुश हो रही है। अब सूंड में पानी भर के अपने बेटे के ऊपर फवारा छोड़ा, वो भी गदगद हो गया, मेरे पापा कितने अच्छे। सब राजी हो रहे, और गजेंद्र फूला जा रहा कि आहा, जिन जिन को भी मैं ऐसा सुख दे रहा हूं वो सब मेरे अनुकूल होते जा रहे। ये जगत में सबसे बड़ा भ्रम है भाई। हम सोचते हैं कि हम साड़ियां सबको दे रहे हैं तो सब खुश हो जाएंगे, हम सबको सोने की चैन दे रहे हैं तो सब खुश हो जाएंगे, हम सोचते हम सबको बढ़िया भोजन करा रहे हैं तो सब खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सब भ्रमईज है, भ्रमईज नहीं होते हैं भैया जी, ये सब भ्रमईज होते हैं, कौन खुश होता नहीं। ठीक है एक बार थोड़ा सा बस, लेकिन बाद में कुछ। कृपानाथ, संसार को कभी कोई खुश कर नहीं पाया, हम लोग क्या कर डालेंगे। परिवार को आज तक कोई प्रसन्न नहीं कर पाया 100%। ठीक है कोई 40-50 तक सफल हो गया तो पता नहीं तो कई तो उतने भी नहीं। बाकी जिसको मिलोगे भैया सामने, हाँ अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, केड़ो करियो खानो बीजो, अरे बहुत बढ़िया करियो, बहुत बढ़िया करियो। और बाद में अकेले में किसी और से मिलेंगे तो कहीं इतनी मिर्चा ही साग में, तो पूछो। कृपानाथ, सामने कोई नहीं कहेगा, लेकिन 100% सब परिवार प्रसन्न हो जाए ऐसा होता नहीं। या एक व्यर्थ का प्रयास है जो हर व्यक्ति करता है जिंदगी में, सबको खुश कर दूं, सबको खुश कर दूं। सब कैसे खुश कर दें भाई। जगत का स्वरूप ही ऐसा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में राजी क्षण में नाराज, ऐसे ही चलता है। चलने दो, अपने भी ज्यादा टेंशन लेना नहीं ऐसे समय में। हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, अपने लिए जो उचित है उतना करके चलते रहना। कृपानाथ, तो वो करने लगा, सबको खुश करने लगा, और राजी होने वाला, अब ये मेरे अनुकूल हो गए, ये मेरे अनुकूल हो गए। ऐसा चल ही रहा था, हो अल्लाह, किसी बीच में पानी में रहने वाले एक मगर ने गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। पकड़ा तो उसको लगा कुछ नहीं, पानी का कोई प्राणी होगा, पांव पकड़ लिया, अभी मैं हिलाऊंगा छोड़ देगा। लेकिन वो मगर भी बड़ा शक्तिशाली था, उसने हिलाया तो और ज्यादा गहरा पकड़ लिया। अब वो पानी का प्राणी, उसकी पानी में ताकत ज्यादा, ये जमीन का प्राणी, इसका पानी में बस नहीं चलता, और भारी शरीर होने से वो जितनी कोशिश करे निकलने की उतना और भीतर जाए। अब तो उसके घबराहट शुरू हो गई, हाय हाय अब क्या करूं, अब तो मैं मरा। अब अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, सबसे पहले फंवारा तुझ पे ही छोड़ा, हे देवी तू तो कम से कम मेरी रक्षा करने के लिए आ, मेरी मदद करने के लिए आ। अब देवी रे तो खुद रे पसीना छूटे। वहां देवी बोली कि मैं बचाने को तो जाऊं, लेकिन कहीं इनको बचाने जाऊं और कहीं उस ग्राह ने इनका पांव छोड़ के मेरा पकड़ लिया तो फिर मुझे कौन बचाएगा। देवी ने कहा, स्वामी आप चिंता मत करो, मैंने इतने व्रत उपवास आपके नाम से किए, सबका फल आपको मिलेगा, आप जरूर बच जाएंगे। गजेंद्र ने कहा, जब तू काम नहीं आई तो तेरे किए हुए व्रत उपवास क्या काम आएंगे। बेटों को कहा, रे बेटों तुम तो आओ रे, तुम तो आकर के मेरी रक्षा करो। बेटों ने कहा, पिताजी आप बिल्कुल मत घबराओ, हम आपके बेटे हैं, अपना फर्ज निभाएंगे।
हम अपना फर्ज निभाएंगे। तो गजेंद्र को लगा कि इसका मतलब ये सब इकट्ठे होके आएंगे और मेरी कुछ सहायता करेंगे, मुझे बाहर निकालेंगे। बेटों ने कहा पिताजी आप बिल्कुल मत घबराओ, हम अपना फर्ज निभाएंगे, आप तो राजी खुशी जाओ, पीछे से पूरी न्यात बुला के जिमाएंगे। गजेंद्र बोला अभी तो कुछ कर नहीं रहे और पीछे ये सब करें, बाद में ही करेंगे, पहले कुछ नहीं करेंगे। जब तक बेचारे बूढ़े बूढ़ी जीवित रहते हैं तब तक तो भैया 2 समय उनको भोजन भी व्यवस्थित नहीं कराते। जब वो कहें कि भाई रोटियां खाइजे को नहीं, सर्दी है, थोड़ो गुड़ रो हीरो बना दो, भावे गुड़ रो हीरो, घी कितना महंगो है, गुड़ रो हीरो बना दो, उस समय कोई नहीं। और जब वो ऊपर चले गए तो घर में बैठ बैठ के मीटिंग करे, भाषण, कई भाव तो वो बनाओ भाई, माने कई भाव तो वो बनाओ, वो बनाओ, वो खाएंगे तो उनको मिलेगा। ने ऊपर बैठा बैठा भाषा क्या काटे जीवता तो गालियों को ने हमें बैठा थे खाओ, मारे नाम उदारो हीरो खाओ थे, पहली कटे कृपा ना। बड़ा विचित्र है संसार का ये शोक व्यवहार भी, कहने को शोक व्यवहार है लेकिन लगता है जैसे कोई मृतक पार्टी चल रही है। दिन को रोएंगे न रात को गुलाब जामुन हलवा खाएंगे, चेहरा उतार उतार के, भाई ने गणा भावता पता ऐसी दशा। बड़ा विचित्र है शोक का व्यवहार। कृपानाथ, जिन व्यंजनों का अब उस जीव से कोई संबंध नहीं, उन व्यंजनों का उनके नाम से सेवन करते जाएंगे, बैठे रहेंगे, गप्पे लड़ाते रहेंगे, वो सब करते रहेंगे। जो सुंदर भगवत वार्ता का व्यवहार होना चाहिए, भगवान के नाम संकीर्तन आदि का व्यवहार होना चाहिए, उसमें तो किसी का मन नहीं लगता। हमने देखा कुछ कुछ घरों में मृतक के बाद में जो गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए आते हैं तो पंडित जी पढ़ते हैं, वही सुनते, बाकी तो सामने बैठे कब कहीं सो जाते हैं। कृपानाथ, ऐसी दशा है। परिवारजनों की ओर गजेंद्र ने देखा, भाई तुम तो कोई आओ, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, सब धीरे 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 चले गए। अब गजेंद्र सोचने लगा, अरे मैं तो इन्हीं सब के भरोसे था, मैं इनको खुश करने को लाया और ये तो सब मुझे ही पीठ दिखा के चले गए, ऐसा ही होना है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन ये गजेंद्र की कथा नहीं है, ये अपन सब की कथा है। गजेंद्र के पांव को ग्राह ने पकड़ा, अपने को काल ने पकड़ रखा है। काल रूपी ग्राह कभी भी ले जाएगा, छुटकारा कराने वाले कोई घर के लोग नहीं आड़े आएंगे। काल से छुड़ाने की सामर्थ जगत में किसी की नहीं है, काल से सिर्फ श्री कृष्ण छुड़ा सकते और कोई नहीं छुड़ा सकता। इसलिए हमारे श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछाड़, चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे, ए जिनाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकार, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिहारे। भगवान पधारे और उस ग्राहक के मस्तक को काट दिया। गजेंद्र मुक्त हुआ, शरीर में सहजता बनी, सोचने लगा कौन आया, किसने बचाया, किसने मेरी सुनी। पूरा शरीर निर्बल हो रखा है। अपनी छोटी छोटी आंखों से गजेंद्र ने देखा तो गरुड़ पर विराजमान भगवान श्री हरि नारायण का दर्शन किया। हृदय भर आया। मुझ जैसे व्यक्ति ने स्वार्थवश अपने प्राणों को बचाने के लिए, अपने प्राण पर आए हुए संकट को बचाने के लिए याद किया और इतनी शीघ्रता से प्रभु पधार गए, तो जो लोग प्रेम से बुलाते होंगे उनके पास भगवान कितनी जल्दी जल्दी जाते होंगे, ये सोचने लगा गजेंद्र।
भगवान के स्वभाव की स्मृति कर रहा है गजेंद्र। ध्यान दीजिएगा, भगवान के स्वभाव के बारे में सोचना भी भगवान की स्तुति है। श्री ठाकुर जी के स्वभाव के बारे में सोचना भी ठाकुर जी की स्तुति है। उस सरोवर में एक छोटा सा कमल का पुष्प था, उसी पुष्प को अपनी सूंड में लपेटकर उसने ठाकुर जी की ओर बढ़ाया और उस दिव्य कमल पुष्प को ठाकुर जी ने अपना कर कमल आगे बढ़ा करके स्वीकार किया। अपना कर कमल आगे बढ़ा करके स्वीकार किया। करुणा निधान, ऐसा अद्भुत अनुग्रह श्री ठाकुर जी ने गजेंद्र पर किया। हे राजा परीक्षित, जीव को उस काल रूपी ग्राह से बचने के लिए शीघ्रातिशीघ्र भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए।